हाँ जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर फंक्शन तो जिमें आप स्केलर फंक्शन च कह देंगे सीगे कि एंटी डेरीवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन है ना। तो उसी तरह बिल्कुल वैक्टर फंक्शन विच तो इफ डेरीवेटिव ऑफ वैक्टर फंक्शन अनदर वैक्टर फंक्शन आ रहा है तो दिस इंप्लाइज आप कहांगे कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी वो कितना आएगा बेटा, तो टी आएगा प्लस सी वैक्टर। वेयर सी वैक्टर की है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वेयर सी वैक्टर इज की है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਹੋਏਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। तो ये अकॉर्डिंगली देखना तुसी ये आंसर की आ रहा है। अगर वैक्टर आ रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी की आएगी वैक्टर आएगी। अगर ये स्केलर आ रहा है तो ये कांस्टेंट। हुण ये थोड़े फार्मूले बेटा अगर फंक्शन किस च बेटा कंपोनेंट फॉर्म च है इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर फंक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म तो रिमार्क्स देखो बेटा। फर्स्ट है इंटीग्रेशन of vector function in component form। तो component form च तो let f vector आप कंपोनेंट फॉर्म च ले लेने f1t इंटू आई कैप प्लस f2t इंटू जे कैप प्लस f3t इंटू के कैप। देन इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t की आएगा बेटा तो जस्ट थोड़े स्केलर कंपोनेंट की इंटीग्रेशन हो जाएगी आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f1t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस जे कैप इंटीग्रेशन ऑफ f2t dt प्लस के कैप इंटीग्रेशन ऑफ f3t dt। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म चाहिए तो हर एक स्केलर कंपोनेंट की हो जाएगी बेटा इंटीग्रेशन हो जाएगी। फिर ये कुछ रिजल्ट्स है बेटा वो याद रखने हैं तुसी। रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो फर्स्ट है बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की अंदर बेटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डॉट सेकंड फंक्शन प्लस हाँ जी फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यही अंदर बेटा। तो अगर ये डेरिवेटिव है तो यदि इंटीग्रेशन आ बनेगी बेटा तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी प्लस एफ डॉट डी जी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी की आएगा बेटा एफ डॉट जी आएगा। हम इतने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की लगेगी बेटा स्केलर फंक्शन क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज ए स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की लगेगी बेटा स्केलर लगेगी। सेकंड है बेटा सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ये हो गया बेटा डेरिवेटिव ऑफ आर डॉट आर। ये क्या आएगा बोलो बेटा फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट सेकंड फंक्शन उसी तरह। ये आ गया बेटा 2 टाइम्स आर डॉट डी आर अपॉन डी पी। क्यों बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू की होंगे बेटा बी डॉट ए होंगे। तो ओवरऑल आप प्रूव करता बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ आर वैक्टर स्क्वायर ये कितना होंगे 2 टाइम्स आर डॉट डी आर अपॉन डी टी है ना। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स आर डॉट डी आर अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी ये कितना आएगा बेटा आर वैक्टर स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इन्हों डायरेक्ट याद रखना है तुसीं। तो अगर एक वैक्टर है नाल ओदी डेरिवेटिव नाल पिया तो किहड़ा रूल लग जाएगा बेटा पावर रूल यानी आर वैक्टर का स्क्वायर अपॉन 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया। थर्ड बिल्कुल सेम इसी तरह ही है बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी आर अपॉन डी टी डॉट
dr upon dt। तो पहला फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d2r upon dt स्क्वायर डॉट सेकेंड फंक्शन उसी तरह प्लस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह डॉट सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो d2r upon dt स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 2 टाइम्स dr upon dt डॉट d2r upon dt स्क्वायर बिकॉज a डॉट b बराबर की होंगे बेटा b डॉट a होंगे। तो देयरफॉर ਇਹਦਾ ओवरऑल ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ dr upon dt ਦਾ होल स्क्वायर ये ਹੁੰਦਾ बेटा 2 टाइम्स dr upon dt डॉट d2r upon dt स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स dr upon dt डॉट d2r upon dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा बेटा dr upon dt ਦਾ होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है बेटा ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ कि r क्रॉस d2r upon dt स्क्वायर ਦਾ इंटीग्रेशन ਕੀ ਆਏਗਾ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस dr upon dt ਕੀ ਆਏਗਾ बेटा फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकेंड का डेरिवेटिव d2r upon dt स्क्वायर प्लस की आएगा बेटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्रॉस सेकेंड फंक्शन उसी तरह सेम वैक्टर नो सेम वैक्टर नाल क्रॉस प्रोडक्ट करोगे की आ जाएगा 0। तो ओवरऑल बेटा डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस dr upon dt कितना आ गया बेटा ये गया r क्रॉस d2r upon dt स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव आ है तो इंटीग्रेशन ऑफ r क्रॉस d2r upon dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t ये कितना आ जाएगा बेटा r क्रॉस dr upon dt प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटी हम इतने वैक्टर आया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी की लवांगे आप वैक्टर ही लवांगे बेटा। ठीक है जी। फिर फिफ्थ रिजल्ट है बेटा कि अगर कांस्टेंट वेक्टर है कि इफ ए वेक्टर इज की है कांस्टेंट वेक्टर है देन डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्योंकि ए का डेरिवेटिव ए वेक्टर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 वेक्टर तो सिर्फ कितना डेरिवेटिव होना है बेटा आर वेक्टर का डेरिवेटिव होना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी ये कितना आ जाएगा बेटा ए क्रॉस आर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी क्योंकि ए इंटीग्रेशन वैक्टर फंक्शन आया था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी की होगी बेटा वैक्टर कांस्टेंट वैक्टर होगी। सिक्स्थ रिजल्ट है बेटा कि अगर आप किसी कांस्टेंट नाल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वैक्टर फंक्शन किसी कांस्टेंट नाल मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन चो बाहर कर सकते हैं। ठीक है जी। इन्होंने रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन करते हैं बेटा बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एवेल्युएट दिस किस में एवेल्युएट करना है बेटा ए क्रॉस d2a वैक्टर अपॉन dt स्क्वायर dt इसमें आप एवेल्युएट करना है। तो देखो ਇਹਦਾ कोई डेफिनेट रिजल्ट्स नहीं है अपन ने वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव आ की आवे a क्रॉस d2a अपॉन dt स्क्वायर। तो ऊपर फोर्थ रिजल्ट च अपन पता है r क्रॉस dr अपॉन dt का डेरिवेटिव की आ रहा है बेटा r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो आप आपदे कोलों लेके चलांगे बेटा कि वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस da अपॉन dt ये कितना आएगा बेटा ये आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर उसी तरह क्रॉस सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव क्रॉस सेकेंड वेक्टर। तो एक सेम वेक्टर ਨੂੰ सेम वेक्टर ਨਾਲ क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तो ਕੀ आ जाएगा 0 वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड कर दे तो वही वेक्टर आऊगा। तो ओवरऑल आप प्रूव करता बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस da अपॉन dt ये कितना आ गया भाई a क्रॉस d2a वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा तो यदि इंटीग्रेशन की आ जाएगी आ जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
a क्रॉस d2 a वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, ये कितना आ जाएगा बेटा a क्रॉस d a वेक्टर अपॉन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये इसका आंसर आ गया बेटा। सेकंड देखो एग्जांपल सेकंड है, इन्हों एवेलुएट करना है अपन इंटेग्रल t चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 t I कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब इंटू के कैप डी टी। तो यदि इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कि टी दी, तो जो वैक्टर फंक्शन है वो किस फॉर्म च कंपोनेंट फॉर्म च। सो दसिया से अगर वैक्टर कंपोनेंट फॉर्म च है तो हरेक स्केलर कंपोनेंट की इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो की आ जाएगा बेटा आई कैप कांस्टेंट वेक्टर बाहर कर लो, इंटीग्रेशन टी चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 टी डी टी। तो एक्स कंपोनेंट कितना है बेटा टी प्लस जे कैप इस बाहर कर लो, इंटीग्रेशन टी चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 टी स्क्वायर माइनस 2t डी टी प्लस के कैप इंटेग्रल टी चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब डी टी। तो हम सिंपल जो फार्मूला आ गया बेटा टी दी इंटीग्रेशन कितनी होती है बेटा टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट की आएगी बेटा 0 to 1 प्लस जे कैप टी स्क्वायर दी इंटीग्रेशन की होती है टी रेज़ टू पावर 3/3 टी दी टी स्क्वायर बाय 2 2 ना 2 कटा जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर लिमिट की आ जाएगी बेटा 0 to 1 प्लस 3t स्क्वायर दी टी क्यूब बाय 3 ना 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना आ गया बेटा टी क्यूब। तो यदा कितना आ जाएगा बेटा 3t रेज़ टू पावर 4/4 लिमिट की आ जाएगी बेटा 0 to 1 के कैप उसी तरह लगे रहेगा। तो बस हम पुट कर दो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई कैप बेटा 2 हाँ जी 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 0 स्क्वायर 0 हो गया प्लस जे कैप 1 पुट करोगे तो 1/3 माइनस 1 आ गया, 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा प्लस के कैप 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3/4 तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा। तो कितना आ गया बेटा आई 1/2 आई कैप या I/2 1/3 जो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2/3 तो नेगेटिव था 2/3 जे कैप 7/4 के कैप, एक ही आ गया थोड़ा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे नाल दिया बेटा अपन ने ए डॉट बी क्रॉस सी ਨੂੰ एवेलुएट करना है। सब ए डॉट बी क्रॉस सी की ਹੁੰਦਾ बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वैक्टर अपन ਨੂੰ गिवन है बेटा टी आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2t के कैप, बी वैक्टर कितना दिता है अपन ਨੂੰ आई माइनस 2j प्लस 2k, सी वैक्टर कितना दिता है बेटा 3i प्लस tj प्लस k कैप। तो देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वैक्टर यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर तिन्ने वैक्टर कंपोनेंट फॉर्म च है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस मैथड नाल करते हैं आप डिटरमिनेंट मैथड नाल। फस्ट रो विच बेटा फस्ट वैक्टर के कंपोनेंट टी माइनस 3 2t, सैकेंड रो विच की आएंगे सैकेंड वैक्टर के कंपोनेंट 1 माइनस 2 2, तो थर्ड रो विच थर्ड वैक्टर के कंपोनेंट 3t ते 1। इनू जो सिंपलीफाई कर लोगे बेटा ये कितना आ जाएगा देखो, जब आप इनू सिंपली स्केलर फंक्शन आएगा ये सॉल्व करके आ जाएगा 10t माइनस 15। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई, हम अपन इनू एवेलुएट करना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी विद रिस्पेक्ट टू टी, टी वेरी कर रहे बेटा 1 to 2, इनू अपन नंबर 1 कह रहे हैं। तो यदि वैल्यू कितनी आ गई बेटा टी चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2, ये आ गया बेटा 10t माइनस 15 dt, पूरे लिख देंगे आप बाय 1 तो आप वैल्यू पुट करके। तो हम तो सिंपल आ गया बेटा स्केलर फंक्शन। तो यदि इंटीग्रेशन की होगी 10t स्क्वायर बाय 2 माइनस 15t, लिमिट की आ जाएगी बेटा t चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2। हाँ जी क्लियर हो गया। तो 5 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 15 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 5 3 का कितना आ गया 15 माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है बेटा 1 इंटू 15 15 का आंसर कितना आ गया थोड़ा 0 आ गया। हाँ जी हो जाएंगे जी सारे, तो ये ट्राई करके आना बेटा।